क्या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। सुबह सवेरे समा के साथ में आज हम आपको बताएंगे प्याज और हरी प्याज के टोटके जिनसे आप नावाकिफ थे। इसकी लज्जत और महक के साथ साथ इसके बेशुमार तिब्बी फवायद हैं। प्याज का इस्तेमाल हमारे यहाँ बहुत आम है। प्याज को खाने के साथ साथ आप अपने आप को इससे निखार भी सकते हैं। प्याज से हम अपने चेहरे और बालों को भी खूबसूरत बना सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हम करेंगे उन खवातीन का शिकवा दूर जो अपनी जिंदगी में इतनी मसरूफ हैं कि खुद के लिए टाइम ही नहीं है, क्योंकि आज हम प्याज के जरिए खूबसूरती के छुपे राज फाश करेंगे। प्याज में विटामिन ए भी पाया जाता है। पाकिस्तानी खाने इसके बगैर नामुकम्मल होते हैं और प्याज खून को भी साफ करती है। प्याज और हरी प्याज इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है और इसके अंदर कुदरत ने शिफाए कामला की तासीर रखी है। ये एक हकीकत है कि प्याज का इस्तेमाल करने वाले बीमारियों का बहुत कम शिकार होते हैं। इसकी वजह यह है कि ये इंसान के दिमाग के निजाम को मजबूत करती है। आज हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे प्याज और हरी प्याज के टोटके, तो देखते रहिए सुबह सवेरे समा के साथ। आज मंडे है, लगता है कि कल भी मंडे है, लगता है कि परसों भी मंडे है, उसके बाद भी लगता है मंडे है, लगता है फ्राइडे होगा ही नहीं इस वीकेंड पे, है ना? लगता है इस वीक में फ्राइडे है ही नहीं। अच्छा भाई, अब मैं हमेशा पूछती हूँ आपका वीकेंड कैसा गुजरा, क्या किया आपने, क्या नहीं किया, क्योंकि वीकेंड पे मैंने बहुत सारे काम किए। एक दिन थोड़ा सा मेरे सर में दर्द था, कल का ही दिन था, लेकिन मैं सही हो गई। मैंने कोई ड्रिप नहीं लगवाई। हाँ, मैंने रात को फिर मैंने कहा दवाई खा लूँ, ऐसा ना हो कि बढ़ जाए। तो खैर मुझे ये बताएं, और अपने फादर के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया, उनके लिए दुआ कीजिएगा, वो थोड़े से बीमार हैं। तो मैं हमेशा ये बात करती हूँ क्योंकि मुझे आपकी दुआओं पे बहुत यकीन है कि मुझे लगता है कि कभी भी किसी की भी कबूलियत का वक्त होता है। तो मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं हमेशा आके दिल की बातें आपसे करती हूँ, तो प्लीज़ उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। वो अभी भी हॉस्पिटल में हैं, तो वो जल्दी से ठीक हो जाएं, जल्दी से सेहतयाब हो जाएं और घर पे आ जाएं, ठीक है ना? तो आप सबने ये दुआ करनी है, लेकिन आपने आज मुझे ये बताना है कि कौन सी सास बहू में शिद्दत वाली मोहब्बत है, शदीद मोहब्बत है। कौन दावा करता है कि सास, मैं शक्लें देखूंगी सच है या झूठ है, ठीक है? मैं आज फेस रीडिंग करूंगी, ठीक है? और मैं आज आपको बता दूं कि आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा टॉपिक है प्याज, और प्याज को लेके मैं बहुत एक्साइटेड थी, ठीक है? आई विश कि मुझे, अगर मैं थोड़ी सी वो हूँ कि नहीं यार प्याज में स्मेल होती है, बालों में कैसे लगाऊं, वरना मेरे बाल, मुझे पता है कि अगर मैं प्याज का पानी लगाऊं, मैं भी सिर्फ प्याज के पानी की बात कर रही हूँ, प्याज की बात कर रही हूँ, या गंजपन हो जाता है आपके बाल इतने लंबे, क्योंकि हमारा घराने मतलब सिंधी घराने से ताल्लुक़ है, तो हम ज़ाहिर गाँव भी जाते हैं, वहाँ पे भी जाके रहते हैं, तो मुझे पता है वो ये चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। हरी प्याज का इस्तेमाल आजकल मुझे लगता है घरों में बहुत कम है, लेकिन अगर आपको पता हो कि हरी प्याज के कितने फ़ायदे हैं, आपकी सोच है। और हरी प्याज मुझे अंडे में बहुत अच्छी लगती है, और मुझे सालों से किसी ने बना के नहीं खिलाई, क्योंकि मैं गाँव जब जाती हूँ तभी ये मिलती है, मुझे नसीब होती है। ये कैंसर से बचाती है, आपका ब्लड प्रेशर जो है उसको कंट्रोल करती है, आपके फेस के लिए बहुत अच्छी है, आपके दानों के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन स्पेशली जो लड़कियां चाहती हैं कि उनके बाल घने, लंबे, सिल्की, शाइनी हो जाएं, तो आज वो ये शो ज़रूर देखें। और लड़कियों की कमज़ोरी, जैसे मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी मेरे बाल हैं, कि लेकिन अब तो ये बाल यहाँ से यहाँ तक आ गए क्योंकि वो ब्लो ड्राई और सब। लेकिन आज से इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि हम प्याज का पानी लगाएं, लेकिन प्याज का पानी लगाने के बाद हमने क्या लगाना है ताकि वो बदबूएं लोगों को ना आए कि लोग कहेंगे आह ये क्या हो गया, ठीक है ना? लेकिन जी सास और बहू ने कहा है कि हमें उनसे मोहब्बत है, ठीक है? तो कौन सी सास बहू को मैं उठाऊं? आपकी बहू आपसे बहुत मोहब्बत करती है, इतनी मोहब्बत कि आपके लिए प्याज भी काट सकती है। वाह भाई, अब पता है चैलेंज ये है, अब हाथ उठाएं कि किस बहू को किससे मोहब्बत है। ओके जी, और फिर मैं किसको उठाऊं? और वाह
क्या कमाल है। आईएफ भी मैंने लगाई नहीं है और मैं बोलूँ टीम आज क्या हो गया, मेरी टीम को मंडे को इतनी डाउन होती तो नहीं है। हाँ बोले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ। ओके जी, तो पहले तो आप आ जाएं ब्लैक ड्रेस में जो आप हैं, और दूसरी बहू भी ब्लैक ड्रेस में आ जाएं। चलें जी, हाँ नहीं आप आ जाएं, ठीक है, आ जाएं दोनों आ जाएं। चलें जी, आप भी आ जाएं। ओह थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई। सास बहू का मुकाबला हो रहा है, मुझे गिफ्ट मिला आते ही। वाओ गुड डे है ना, स्टार्ट तो बड़ा अच्छा हुआ है। आप सारे इधर आ जाए। अच्छा मैंने सुना है कि जो बहू प्याज काटते हुए उसकी आंखों में आंसू आए, उसकी सास उससे बहुत मोहब्बत करती है। अब देखते हैं कि किसकी सास किससे ज्यादा मोहब्बत करती है। आप आइए वहां पे। तुम ना एकदम से ना सिंगर बन के ना और बिल्कुल बैठ जाती है, बिल्कुल होस्ट को नहीं वो करती कि यार मैं अपनी बहन की सपोर्ट कर लूँ ज़रा उसके हाथ से इतना। ओके जी, और आपके पास हैं 2 मिनट, ठीक है, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। और हम ये भी देखेंगे किसकी बहू कितनी सुघड़ है, ठीक है। उसके बाद बाकायदगी से अपने शो का आगाज़ करेंगे, अपने यहाँ पर हम एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे और आज प्याज के हम आपको वो फ़ायदे बताएंगे कि आप हैरान और परेशान। क्योंकि मुझे मंडे की एक्साइटमेंट नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सच बताऊं मुझे एक्साइटमेंट थी कि आज प्याज पे शो है, मतलब आज प्याज पे हम शो करेंगे, मुझे वो ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, ठीक है जी। ओके जी, और प्याज पे बहुत सारी नई फनी पिक्चर्स हैं, लोग प्याज काटते हुए क्या कुछ कर रहे होते, चश्मे कैसे अजीब से पहन रहे होते, वो निकाल देना, वो भी हम दिखाएंगे आगे कि प्याज काटते वक्त आप क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ पहन सकते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग मज़े की पिक्चर्स है। सिर्फ बहुएं काटेंगी, आप सिर्फ देखेंगी, आज सिर्फ बहुओं के मज़े लेंगे आप, ठीक है ना। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। पिंस चाहिए, खुल है। मस्त मलंग झुके तई, किसी के आंसू नहीं निकल रहे, मेरे ना निकल आए। हाँ वो प्याज के कौन, पानी कम है, चीनी कम है, चीनी कम है, मैं प्याज काट लूं, हाँ वो ओके जी, टाइम खत्म। ओके, आंखों के क्लोजेस बनाए जाएं, बस टाइम खत्म। ओके दिखाएं, बहुत अच्छे हैं भाई, दिखाएं, काफी प्याज काटती है भाई। ओके, इनके आंसू, कभी प्याज नहीं काटा तभी कितना अरसा हुआ शादी को? 8 साल हो गए। ओके, मुझे लगता है इसने ना उंगलियां डाल के ना आंखों में आंसू निकाले नहीं, लेकिन इसके आंसू निकले सबसे ज्यादा, इसके आंसू सबसे ज्यादा। ये सोच रही होगी घर में भी प्याज काटूं, शो में जाऊं एंजॉय करने, तो सनम प्याज कटवाती है, घर में सास प्याज कटवाती है। ये दुख में रो रही है, वैसे ही रो रही है? नहीं वैसे ही रो रही है। घर में प्याज काटती है, प्याज काटते हैं। ओके जी, और आपने क्या प्याज, आपने सासू माँ को आंसू आ गए, अल्लाह प्याज उसने काटी है, प्याज उन्होंने काटी है, सब मुझे हुआ है। मतलब आपकी बहू आपसे ज्यादा प्यार करती है जी, है ना? बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है जी, बहुत प्यार करती है। अच्छा चले, अब शो का बाकायदगी से आगाज करेंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर कभी किसी बात पे, क्योंकि बहन भाइयों में भी लड़ाई होती है, बहनों में भी लड़ाई होती है, माँ बेटियों में भी लड़ाई होती है, अगर कभी थोड़ी सी तलखी हो जाए किसी बात पे, तो कौन मैनेज करता है, किस तरह मैनेज करते हैं, कितनी देर बाद आके कोई बात कर लेता है? मैं करती हूँ। हाय अल्लाह, मासूम, माशाल्लाह मेरी 4 बहू है, खैर से माशाल्लाह 4 बहू, 4 बहू हैं। चारों आपकी फेवरेट है? जी माशाल्लाह। चले, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और आप मुझे बताएं कि आपकी कितनी बहू हैं? मेरी 2 बहू हैं। ये कौन से नंबर वाली ये बहू? बड़े नंबर की बड़ी बहू है बेचारी, और आप बड़ी बहू से लगता है ज्यादा प्यार करती हैं, जी। है ना?
छोटी बहू नाराज नहीं होना, झगड़ा फड्डा नहीं करना। वैसे भी बड़ी बहुएं जरा ज्यादा प्यारी होती हैं, कोई बात नहीं है। अच्छा आपकी, अब मुझे बताएं, आपने आज तक बहू से काम नहीं करवाया? इसलिए कि मुझे बेटी ज्यादा अजीज है। बेटी तो बहू नहीं, जो मेरा हिस्से का काम है वो मैंने कर लिया। किचन का अम्मी खुद ही करती हैं, यानी कि खाना वाना बनाना है सब खुद करनी पड़ती है। कभी लड़ाई होती, कभी वो थोड़ा थोड़ा हो जाता है, लेकिन इतना फील नहीं होता। हाँ, फिर कौन आके मनाता है? अम्मी आ जाती हैं। अल्लाह, सासें बहुत अच्छी है ना, और बहुएं भी बहुत। अच्छा मुझे लगता है कि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि बहू बहू है और बहू को बेटी बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहू खुद एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है। हाँ, और लेकिन आप मेरे कहने का मकसद समझ रही है कि हम रिश्तों को डिफरेंट नाम क्यों देते हैं? ससुर को हम बाप क्यों कहें? भाई ससुर इज ससुर, और ससुर खुद बाप से भी शायद खूबसूरत रिश्ता है, वो आपको बेटियों से ज़्यादा प्यार करता है। सास जो है वो अगर एक अच्छी सास है तो आपको माँ से ज़्यादा आपका ख्याल रखती है, वो सास ही है। बहू बहू है, तो हमारे किया है ना, तो बस इसलिए इसलिए मैं आपको खुद खाना दे दूंगी। हाय क्यूट, अम्मी वैसी हमारे साथ है। वैसे ही है। तो ये रिश्ते बहुत खूबसूरत है, इनको यही रहने दें, इनको नाम ना दें कोई और, इनके नाम ना बदलें। और मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट, जो हमारी बीच वाली बहू जो है वो जीत गई है, जो ज्यादा रोई, वाली आपके लिए। और यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आके आज प्याज के हम आपको वो फायदे बताएंगे कि आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि पूरा हफ्ता आज आप मुझे दुआएं देंगे कि यार सनम ने प्याज से इतनी अच्छी चीज़ें हमें बताई हैं। और प्याज काटते वक्त जिन लोगों को आंखों में ज़्यादा आंसू आते हैं, उनका हल क्या है, क्या करना चाहिए, प्याज किस तरह काटनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद कई मजा आएगा, हमारे साथ रहेगा, देखते रहेगा सुबह सवेरे समा के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। मोटी बनीता के साथ हम अरे वेलकम कर। क्या हो गया? कब से कह रही मैं मोटी लग रही हूँ, मैं मोटी लग रही हूँ? बिल्कुल मोटी नहीं लग रही हो। किसने कहा है? नहीं सनम बताओ, हुआ ये है कि जब से मैं वेकेशन से आई हूँ और मुझे अभी मैंने अपना वेट चेक किया तो मेरा 60 kg वेट हो गया। मैं बहुत शदीद डिप्रेशन में हूँ। डॉक्टर ईसा, डॉक्टर खुर्रम, बिल्किस, फरा, आप लोग मिलके मेरा वेट कम करने का अब पूछते कि प्याज से वेट कम होता है या नहीं होता, ठीक है ना? अब हम अच्छा प्याज पे है, लेकिन तुमने वहाँ पे इतना ठूसा है ना जो बिरयानी है, वो मैंने तुम्हारा स्नैपचैट देखा है, लेकिन हरी प्याज से वेट कम होता है। इज इट? है ना? हाँ, मैं देख रही थी इसका स्नैपचैट, इसने इतना ठूसा है। बाय द वे आज मैं एक बात का एतराफ़ करना चाहती हूँ, उसके बाद आपकी तरफ आते हैं बिल्किस आप, और सारे एक्सपर्ट्स को सब जानते हैं। हमारे साथ हैं यहाँ पे डॉक्टर बिल्किस, प्यारी, और यहाँ पे डॉक्टर फरा, यहाँ पर हमारे साथ है डॉक्टर ईसा, और हमारे साथ है यहाँ पे डॉक्टर खुर्रम बशीर। नहीं, हैंडसम बोला, हैंडसम खुर्रम बशीर। तो डॉक्टर ईसा हैंडसम नहीं है? डॉक्टर ईसा मतलब सुपर हैंडसम है। तुम चाह रही दिलों में दूरियां आ जाए, है ना? नहीं ऐसा नहीं। और विनीता और सुंदर हमारे साथ हैं ही। अच्छा भाई मैं एक बात बताऊँ, ये हमारे हमेशा एक वीडियो बनाती है, हमें लगता है कि हम पिक्चर बना रहे हैं ना, हम बड़े यूं होते हैं कि हाँ यार पिक्चर बन रही है, थोड़ी देर के बाद कहती है इट्स अ वीडियो। अच्छा सनम हमेशा मुझे पकड़ लेती, जब मैं हमेशा इसको पकड़ लेती हूँ। हाँ, तो वीडियो नहीं बनाओ। इस दफा सनम जो है वो पकड़ी गई, जब मैं पिक्चर ले रही थी तो ये बहुत इन्होंने पोज दिया हुआ था ऐसे करके, और मैं दिखाऊंगी जरूर ऑन ईयर, आप लोग स्पेशल नोट कीजिएगा कि ये ऐसे खड़ी थी। जब इसको बच्चा मैंने कहा इट्स अ वीडियो, तो ये थोड़ी देर के लिए शॉक पॉज हो गया। अब इसका समझ में नहीं कि मैं करूँ क्या बनीता का। फिर कहती है so funny। उस वक्त तो मैंने लारेब ने हम सबने कहा जी नहीं हमें पता था वीडियो है। बिल्कुल नहीं, ठीक है। लारेब बिल्कुल झूठ बोल रही थी, इसको बिल्कुल पता नहीं था। आगे से कहती हंस जा, हाँ खुश हो गई, हंस लो बनीता। हम तो बन रहे थे, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हम सबके एक्सप्रेशन देखिएगा, हम वाकई बन गए थे। और बाद में मैंने घर जाके रियलाइज किया, मैंने कहा यार अब सच तो है कि मैं बन गई थी। तो मैं बनीता को बताऊंगी कि मैंने झूठ बोला था कि मैं पकड़ी, मतलब मैं वाकई नहीं पकड़ी गई थी। नहीं, लेकिन आपको पता नहीं था, लेकिन पता जब बाद में मैं यूं थी, मैंने हाँ, बड़े गुस्से में था, बड़े गुस्से में वो किया बंदा,
मजाक में कर देता है। मैं कैसे नहीं पता चला मुझे आज उसने कैसे मुझे ये बेवकूफ बना लिया। ये ऑनियंस दिखाएंगे हम। बिल्किस आप यहाँ ऑनियर दिखाते हैं, अगर हमारे पास वो वीडियो है तो दिखाएंगे, और नहीं यार आपने पिक्चर्स निकालनी है प्लीज, ठीक है ना। बिल्किस आपा आज आप हमें क्या बता रही हैं? मैं 2 चीजें बताऊंगी प्याज से। सिर्फ 2 बस? 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। अच्छा, एक तो मेल इनफर्टिलिटी। बस 2? सिर्फ 2 बस? अच्छा, मुझे आपको देख के बिल्किस आपा कहने को दिल नहीं चाह रहा। क्यों लग रहा है कि आपसे बिल्किस बनूं? इतनी यंग प्यारी फ्रेश कैसे और क्यों? कितने बजे तक? क्योंकि मेरा दिल साफ है इसलिए। जो लोग दिल के कराया हुआ इन्होंने चेहरे पे। नहीं, जो दिल के अच्छे होते हैं निकलवा दिया है इसलिए। जो ये मेरा असली चेहरा है जैसी थी मैं पहले। देखो कितना सच बोलते हैं, ये भी बड़ी हिम्मत चाहिए कि लोग सच बोलते हैं। जैसे आपने कहा कि मैंने अब निकलवा दिया अपना बोटॉक्स वगैरह, अब मुझे व्हाइटनिंग इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है, अब मैं आऊंगी किसी। अब इसको मैं थप्पड़ मारूंगी, अपनी तारीफें करवाई जाएगी। चलेंगे, आप बताएं। अच्छा, ये मैं ये बताऊंगी कि मुझे ये कहा गया अली की तरफ से कि आपका एक स्प्रे है ना वो बहुत अच्छा है, आप वो बनाना सिखा दें। तो मुझे ये रीग्रोथ है, रीग्रोथ बहुत जल्दी होता है, और आपको पता है अनियन इसमें बहुत ज़्यादा काम करता है, पूरी दुनिया को पता है। एग्जैक्टली। लेकिन अनियन को इस्तेमाल कैसे करें? हाँ। तो आज ये राज आप लोगों के प्यार के अली गंजे थे और उन्होंने ये लगाया तो उनके बाल आ गए। नहीं, अली गंजा नहीं था, मासूम नहीं। मासूम जो गंजे होते वो मासूम नहीं होते। नहीं था। जो गंजे होते वो मासूम नहीं होते। नहीं, बहुत सारों के बाल आए हैं, लेकिन अली ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन बार अली के क्यों ला रही है बीच में? नहीं, मुझसे कहा आखिर क्या बात है? कितने पैसे दिए आपको अली ने? कुर्सी और लगवा दे, अली को यहाँ पे बिठाते हैं। हम मेकअप करते शो है। अच्छा, तो मैं आज आपको अपना जो मेरा मतलब कि 10 साल का तजुर्बा और जो मैं बनाती हूँ और कैसे बनता है, आज आप सबको बताऊंगी कि रीग्रोथ हेयर स्प्रे कैसे बनाते हैं, और आप लोग खुद भी इसको बना सकते हैं। अच्छा, एक बात बता दूं कि आप लोग काफी लोग ये समझते होंगे कि नहीं ऐसे ही सही है, क्योंकि किसी ये एक मिथ है या हम पता नहीं, हकीकत तो बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं जो लोग यहाँ से गंजे होते हैं ना उनके पास बड़ी दौलत आती है, पैसे आते हैं। कुछ नहीं हो, कुछ नहीं है, तो इसलिए आप ये स्प्रे लगाएं ताकि आपके बाल आ जाए। ये ना सोचिए कि हम गंजे रहेंगे तो पैसा आएंगे, पैसा आएगा। प्लीज बच्चों को ना बोला करें, बच्चे इस चीज को। चलिए आप प्लीज आप शुरू करें। अच्छा, मैं बताना शुरू करती हूँ, 1 मिनट इसको हटा दो। अच्छा, जो रीग्रोथ हेयर स्प्रे बनता है, वैसे तो अगर मतलब कि मैं आपको रोज़ वाटर में इसलिए बता रही हूँ कि आपको अल्कोहल वगैरह जो है मिल नहीं सकता, तो जो चीज़ इजीली आपको अवेलेबल हो सकती है आप उसमें बना सकते हैं। और जो रोज़ वाटर होता है वो भी बहुत अच्छा कैरियर होता है, क्योंकि इसमें सारी एसेंशियल ऑयल्स डलती है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे 50 ml का आपने जो बॉटल ली है, इसमें जो है अर्क़े गुलाब से आतिशा है, 3 टाइम डिस्टिल किया हुआ अर्क़े गुलाब है। आपने इसका मतलब कि इसको मैं हटा के थोड़ा सा इसमें से मैं रोज़ वाटर जो है निकाल लूँगी, ताकि सारी चीज़ें दूसरी इसमें डल जाए। अब इसमें डालना है जिनसिंग क्यू के ड्रॉप्स, ठीक है, क्योंकि आपको ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होगा। जिनसिंग एक्सट्रैक्ट आपको नहीं मिलेगा, तो इसलिए जिनसिंग क्यू जो है होम्योपैथिक की मेडिसिन होती है, आराम से मिल जाते। तो ये आपने इसमें डालने हैं तकरीबन 25 से 30 कतरे, ठीक है। ये तो अच्छा है कि साथ साथ आप एक्सप्लेन इतना अच्छा करेंगे कि लोग खरीद सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं सारा इसीलिए बता रही हूँ कि आप आराम से ले लें। अच्छा, इसमें जो दूसरी चीज़ डलेगी वो है जिंजर, यानी जिंजर, प्योर जिंजर एसेंशियल ऑयल डलेगा, वो भी डलेगा। अदरक का एसेंशियल ऑयल डालना है, अदरक का जूस नहीं डालना, प्योर एसेंशियल ऑयल इसमें डलेगा। इसमें कुछ ड्रॉप्स डलेंगे सिर्फ। हाँ, ये भी 25 कतरे, ठीक है, 25 ड्रॉप्स, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें वाइट अनियन का जो वो एसेंशियल ऑयल होता है, प्योर एसेंशियल ऑयल। प्याज कितनी तरह की होती है? प्याज 3 से 4 तरह की होती है, रेड भी होती है, वाइट भी होती है। नरगिसी प्याज वो कौन सी है? वो ये तो रेड है। मैं हमेशा बताती हूँ कि जिसको भी प्याज सर पे लगाने के लिए चाहिए, तो और वो हम
जो उसी के बीज जो है वो हम बहुत सारे माजून वगैरह में इस्तेमाल करते हैं इनफर्टिलिटी के लिए, वो होता है सफ़ेद प्याज जो बिल्कुल सफ़ेद होती है और वो एक बोरी से शायद 1 या 2 मुश्किल से मिलती है। उसका जो वो जो प्याज होती है ना वो मेडिसिनल वैल्यू के हिसाब से बहुत अच्छी होती है। हर प्याज की अपनी अपनी। मैंने सुना है कि बेऔलादी के लिए प्याज बहुत अच्छी है। तो मेल इनफर्टिलिटी के लिए जो मैं माजून बनाना बताऊंगी वो भी बहुत अच्छा है, आप लोग इजीली घर में बना सकते हैं, वो भी मैं आज आपको बताऊंगी अगर टाइम मिला तो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो प्याज का प्योर एसेंशियल ऑयल डलेगा, प्याज का अर्क नहीं डलेगा, प्याज का एसेंशियल ऑयल डलेगा, वो डलेंगे तकरीबन 50 कतरे। तो ये एसेंशियल ऑयल आपके शॉप से मिल जाएंगे? मेरे शॉप से भी मिल जाएंगे, मार्केट में भी अवेलेबल है एसेंशियल ऑयल। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा एसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिन होते हैं। देखिए ऐसे हाँ, नहीं कोई लगता है जल जाते हैं। नहीं, इसका ऐसा नहीं है। देखिए कुछ नहीं नजर आया, बिल्कुल डिसॉल्व हो गया। हाँ। अच्छा अपा, अगर हम इसकी जगह उसका अर्क डालें प्याज का तो वो फॉर द टाइम बीइंग होगा ना, बना के नहीं रख सकते। देखिए ये शक्ल नहीं आ सकती ना, ठीक है। अब इसमें गार्लिक यानी कि अदरक का, ये अदरक का एसेंशियल ऑयल जो है ना वो बहुत ही बदबूदार होता है कि प्याज से भी, मतलब कि अगर मैं जहाँ मेरे बनता है खोलते हैं तो बिल्डिंग वाले तंग आ जाते हैं। तो इसका ये हल किया है कि हम लोगों ने छत पे, कोई बात नहीं, छत पे बनाना शुरू किया ताकि वो उड़ जाए। इसका गार्लिक एसेंशियल ऑयल बहुत ही ज्यादा स्मेली होता है। ये सिर्फ डालेंगे 5 भी आपके बाल उगाने के लिए। हाँ, और ये देसी, इसीलिए मैं देखे कोई भी अपना राज नहीं रखता, बहुत मुश्किल से लोग अपनी चीजें बताते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हैं। मैं आपको वो चीज बता रही हूँ जो आप लोग करें और दुआओं में समा को, और मुझे भी याद रखिए। अच्छा, मुझे तो भूल जाए, मुझे तो समा मेरी टीम समा हम सबको सनम के दम से सब अब ये कुछ, और सनम को ही भूल गई बताया। अब इसको ये देखें, ये है सेपरेट, इसको मिक्स कर लिया। ये पहले ही मैंने एक बात की थी, इसका कलर का थोड़ा डिफरेंस इसलिए आ रहा है कि इसमें जिनसिंग डला है, जिनसिंग एक्सट्रैक्ट है, इसमें जिनसिंग क्यू में डला है, लेकिन दोनों का काम तकरीबन 19-20 है। अच्छा, तो ज्यादा किसका अच्छा होगा रिजल्ट? नहीं, रिजल्ट 19-20 है। 19-20 में क्या होता है कि अगर ये 15 दिन ज्यादा लगा लेगा, ये 15 दिन से पहले वो कर देगा। अच्छा बिल्कुल साहब, एक बात पूछना कि ये आपने रूट्स पे लगा के रात भर सो जाना है, ऐसा करना है? नहीं, आधे घंटे के लिए लगाना है। अगर स्टीम लेना चाहे स्टीम ले, उसके बाद बाल धो लें। अच्छा देखिए, मैं एक बात आपको, एक और बात बताऊं, जो आपके सर में दर्द होता है या आपको ऐसा लगता है कि कोई मैजिक का है, कुछ लोगों को होता है और होता भी है। हाँ, लेकिन जो प्याज और लहसुन की तासीर है ना, वो इन चीजों को भी खत्म करता है। ये हम नेचुरोपैथ कहते हैं। अच्छा, हाँ, हम जो है ना लहसुन वगैरह जो है कहते हैं ना कि कमरे में डाल दो, प्याज का वो कर दो। अच्छा, तो इससे क्या ये वाकई जादू वगैरह का भी होता है, दूर हो जाती हैं चीजें? अच्छा, अब वाकई हाँ जी बिल्कुल, असरा जैसे असाबी कमजोरी, असरात, नजर, ये एक चीज नहीं, ये 2 चीजों का मतलब डुअल चीज। और देखिए बाज लोग जो प्याज का पानी लगाते हैं वो ये बात जरूर कहेंगे कि हमें सुकून मिल गया है। अच्छा, भले उसकी स्मेल है। अब हम लोग देखिए, हम लोग जितनी भी नेचुरोपैथी से इसके प्राइस पूछ लेंगे। अगर आपके यहाँ से रेडीमेड लेने को कितना टाइम तो होता नहीं हम लोगों के पास, हम बना लें। मुझे नहीं लगता कि इतना यहाँ से आप महंगा मिलेगा। नहीं, ये 1000 का है। 1000 का नॉट बैड, क्योंकि सारी चीजें बहुत एक्सपेंसिव इसमें, क्योंकि जिनसिंग एक्सट्रैक्ट है ना वो भी एक्सपेंसिव है और दूसरी चीजें भी। कितने महीना चल जाएगा फिर? आप मुझे ये तो 1 महीना चल जाता है। अच्छा, आप ये डेली लगाना होगा? डेली। अब मैं इसको लगाने का तरीका नहीं लगा सकता ये भी बताइएगा। आइए जी आंटी, आप आ जाएं। बालों के लिए किसको लगाना है? ये सब लगा सकते हैं, बहुत सारे लोगों के सर में जख्म होते हैं, नहीं वो भी लगा सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि अनियन में सल्फर होता है। सल्फर तो जलन होगी? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। नहीं, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आपको लगाने का तरीका ये कि जब भी लगाएं आपने इसको शेक वेल बिफोर यूज। अब देखिए मेरी बहन की ये कंडीशन बता सकती हूँ ना, कोई मसला नहीं। देखिए ये हो जाता है, उम्र के साथ हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ये वाली कंडीशन ना हो तो आपको एक चीज़ बनाना बता दी गई है, आप लोग वो बना के ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत फ़र्क आता है। और इसको लगाने का तरीका ये है कि आपने मांगे निकालनी है, आपने इसका स्प्रे करना है, बस ये देखिए ये स्प्रे और किया, आपको रब करना है। हाँ, इसको रब करना है। इसको रब 4 फिंगर से करेंगे और ऐसे करेंगे, नहीं कुछ नहीं होगा, वो जलन वगैरह नहीं होगी। हाँ देखिए, अब देखिए इनके बाल कम है ना, तो ये पूरे में चला जाएगा।
और स्मेल इतनी बुरी नहीं है कि अनबेरेबल नहीं है, अनबेरेबल नहीं है कि आप बेयर नहीं कर सके और आपको लगे बर्दाश्त न कर सके, ऐसा नहीं। अब यहाँ किया तो क्योंकि बाल कम है तो यहाँ तक हो गया सारे, ये देखें। अब ये जो ना ये इनकी स्कैल्प को कोई भी अगर मतलब जिनके बाल नहीं है, सर्कुलेशन को हमको तेज करना है तो हम क्या करेंगे, इसको हिलाएंगे। इनको इतना नहीं हिलाएंगे कि हिलती चली जाए। आपने करना क्या है, इनको इसके स्कैल्प को हिलाना है तो ये प्रेशर डालना है, ये वाला प्रेशर देखें। ये अगर नजर आ रहा है तो ये देखें, वरना होता क्या है कि यूं ये गर्दन में दर्द हो जाता है। ये चंपी का तरीका नहीं है। आपा इनकी बहू है, इनसे बहुत प्यार करती हैं, वो बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगी, है ना? और अपनी सास को मोहब्बत से लगाएंगे। अगर ये कर लिया हमने तो मोहब्बत। प्याज का पानी निकाल के उसके अंदर सरसों का तेल और शहद डाल के वो इनके सर में लगाती हूँ, माशाल्लाह इनके बाल इतने अच्छे हो गए। सरसों का तेल और शहद और उसका पानी हफ्ते के हफ्ते, और प्याज का पानी महीना 1.5 महीना में बाल इतने अच्छे हो गए। वाह। शैम्पू करना होता है, शैम्पू करने के बीच में थोड़ा सा लेमन डाल दो और वॉश कर लो, बिल्कुल स्मेल नहीं है। ये ऐसी सासें कहाँ होती हैं? कहाँ हैं आप? मतलब कहाँ रहती हैं आप? ये कौन सा इलाका है? माशाल्लाह आप। अच्छा देखिए यार मैं मुझसे बोला नहीं जा रहा है, ऐसी सासें देख के मुझे बोला नहीं जा रहा, मुझे ब्रेक लेना है मुझे। नहीं यार, मेरी सास का मैं क्या आपको बताऊं कि वो दुनिया में वैसी सास कोई हो ही नहीं सकती। मतलब मैं अभी भी ये कह रही हूँ ना, अच्छी सास है ना, वैसी सास सबको अच्छी सास हो नहीं सकती। कह रही हूँ ना, अल्लाह में सबको अच्छी सास मिले। उसका हरगिज़ मतलब ऐसा नहीं है। और अम्मी अगर देख रही हैं, सुन रही हैं तो आई थिंक वो दुनिया की बेस्ट सास। स्वीट, ठीक है ना। एक छोटा सा ब्रेक। और कभी कभार कहते हैं ना कि दूरियों से रिश्ते जो दिलों के होते हैं वो ख़त्म नहीं होते, तो रिश्ते ख़त्म जो दिल के हैं ना वो कभी नहीं हो सकते, ज़िंदगी भर नहीं हो सकते। एक छोटा सा ब्रेक। और इससे पहले कि मैं इमोशनल हो जाऊं तो कहीं मत जाएगा, मैं साथ रहेगा, देख बस पगली रुलाएगी क्या, देखते रहेगा हमारे साथ। एंड अम्मी से ये कहना चाहूँगी कि अम्मी आई मिस यू एंड आई लव यू। तुम आग लगाते हो, तुम मेरे घर का सामान तोड़ते हो। ओके जी, वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं नाज़रीन, और कुछ टीजर्स हम आपको दिखा रहे हैं और ये शो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको दिखाएंगे। और इस शो के लिए जब हमने मॉर्निंग शो किया अपना और हमें एक कहानी के बारे में पता चला, इनफैक्ट हम कहीं गए थे तो वहाँ पर हमें एक जो कहानी नज़र आई और हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आप लोग मतलब हमारे लिए वसीला बनकर आए हैं और हम चाहते हैं कि ये कहानी आप हमारी जो है वो दिखाएं और हमारी जान बचाएं। हमारी ज़िंदगियां अज़ाब में, हमारी ज़िंदगियां ख़तरे में भी हैं और हम घर में नहीं रह रहे, हम घर से निकल के, वो एक अजीब व गरीब कहानी है। और ये बेटियों के लिए, माँओं के लिए, लड़कों के लिए, ये कहानी सबके लिए है। तो ये कहानी ज़रूर देखिएगा। हम सुबह से लेकर रात तक ये कहानी हम लोग शूट करते रहे, उसके लिए हमें थाने भी जाना पड़ा, उसके लिए हमें ट्रस्ट जाना पड़ा, पुलिस के पास जाना पड़ा, बात करनी पड़ी, रोडों पे चक्कर लगाने पड़े। तो ये कहानी हम आप सबके लिए लेकर आए और रिकॉर्ड करने का मकसद यही था कि हमारी माँओं को, हमारी बेटियों को, हमारे भाइयों को और हमारे जो आसपास के लोग हैं उनको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सोसाइटी में शायद इस एक शो से कुछ ना कुछ बेहतरी या कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर आएगा। तो ये शो ज़रूर देखिएगा और बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला हम आपको ये शो दिखाएंगे और ये टीज़र्स हम आपको दिखाते रहेंगे। उससे भी आपको आइडिया होगा कि कितना एक अजीब व गरीब शो है। मतलब आपको समझ नहीं आएगा, मुझे तो सर मेरा फट रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था सही क्या है, गलत क्या है और हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है। तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन आज हम बात करें प्याज की, तो जो टिप्स मुझे पता है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। कहते हैं कि कभी भी किसी भी शहर जाएं, कभी किसी मुल्क जाएं, अगर आप चाहते हैं, जैसे अक्सर हम लोग उम्रा या हज के लिए जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी जगहों से, बहुत सारी कंट्री से लोग आते हैं, तो अक्सर लोग बीमार हो जाते हैं। आपने पहला काम ये करना है कि किसी दूसरे शहर जाते वक्त वहाँ के इलाके की प्याज आपने खानी है।
प्याज आप खाएंगे तो वहाँ के जो इन्फेक्शंस हैं, जो भी वहाँ की बीमारियां हैं, वो आपको नहीं लगेंगी। ठीक है, बात है, ऐसा ही है, ठीक है। और बाकी एक और बताऊंगी, जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती, अब ये थोड़ा सा वियर्ड है और थोड़ा सा मुश्किल है आजकल तो, लेकिन सर्दियां हैं कि सॉक्स के नीचे गोल प्याज काट के सॉक्स के नीचे यहाँ पे रखें और सॉक्स पहन लें, यहाँ पे आप रख लें पैर के नीचे और सॉक्स पहन के सो जाए तो आपको बहुत सुकून वाली और बहुत अच्छी नींद आएगी। फरहान, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट हैं तो हम कॉल्स ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपकी तरफ आऊंगी और आज आप हमें बता रही हैं गर्दन के लिए अक्सर लोग वाकई यहाँ तक क्रीम लगाते हैं, हर चीज़ यहाँ तक होती है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, आई थिंक वो मे बी कोई बीमारी भी होती है कि गर्दन अक्सर खवातीन की या मर्दों की काफ़ी ब्लैक हो जाती है, काली जाती है और बुरी लगती है। हाँ, काली, ठीक है, तो वो आप बताइएगा कि क्या रीज़न होता है फरहान, मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन उसके लिए और आपकी गर्दन यूं चमकेगी जैसे आपका चेहरा चमकेगा और आप एकदम से ग्लो करेंगी और आपकी गर्दन भी ग्लो करेगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर लोगों के साथ प्रॉब्लम है, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। क्योंकि औरतें जो है वो पसीना भी यहीं पर होता है और किचन में काम करती हैं, धूप में निकलती हैं, दुपट्टा होता है, फिर बाल होते हैं, अबाया करती हैं, तो ये चीज़ बड़ी पसीने की वजह से ब्लैक हो जाती है। फिलहाल मैं कॉल लेती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम लाहौर। वालेकुम सलाम। हाय, क्या हुआ, नाश्ता नहीं किया? किया है। अच्छा सबा, क्या प्रॉब्लम है? मैंने ना सनम आपकी डॉक्टर खुरम से बात करनी है। इकरा डॉक्टर खुरम रशीद से बात करनी है। इकरा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताओ। हमने आपसे ना स्किन के बारे में बात करनी थी, तो नंबर मिल सकता आपका पर्सनल? बिल्कुल लिख लें, मैं प्रकाश का नंबर देता हूँ, आप उसको रिंग करें और उससे कहें मुझे आपसे बात कराए, ठीक है? लिखिए 0। उस दिन आपने नंबर लिखवाया था तो मैंने बात की, कॉल की थी। हाँ। तो वो उन्होंने आपसे बात ही नहीं करवाई थी। नहीं, आज आप नहीं। एक बात बताऊं कि प्रकाश है ना, वही आपसे बात करके फिर आगे बता देता है, मगर हर कॉल तुम नहीं होती। हाँ, मगर इकरा एक काम करता हूँ, आज 9 बजे प्रकाश को आप बोल देंगे। नहीं, प्रकाश को मैं कहूँगा फोन जैसे ही इकरा का आएगा मेरी बात कराएगा। खड़ा हो जाए, नहीं, नाम बता दो ना अपना। नहीं, इकरा को पहचान चाहिए था, तो आपका नंबर हमें पता है, तो हमने वो इनको दे दिया इकरा को, ठीक है ना? MCR और PCR से आप बिल्कुल सही है इकरा, बिल्कुल। आज लेकिन अगर रिपीट करना चाहे तो मैं कर देता हूँ, बड़ा अच्छा हो जाएगा। देखिए 033 033 233 912 912 86 उर्दू में 033 033 233 233 912 912 86 420। एक छोटा सा ब्रेक कहीं मच जाएगा, हमारे साथ ही देखते रहेगा सुबह सवेरे समा के साथ। आग लगाते हो तुम, मेरे घर का सामान तोड़ते हो। वेलकम बैक। हम लोग वापस आ गए और ये दोनों बहुत बोलती हैं, मुझे काम नहीं करने देती। और अब हम आपको बता रहे हैं, आज हम प्याज पे शो कर रहे हैं। प्याज की बहुत टाइप्स हैं, हर टाइप के प्याज के अलग फ़वाइद हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन आज हम अभी बालों का आपको बताया, बाल हर लड़की का, हर मर्द का ये इशू है कि जी सर के बाल बिल्कुल गिरते जा रहे हैं और आजकल मौसम भी वही है। लेकिन वो तो हमें डॉक्टर बिल्किस ने बता दिया, लेकिन अगर आपने मिस कर दिया तो आप हमारे फेसबुक पेज पे देख सकते हैं और उनके भी फेसबुक पेज पे जाके देख सकते हैं। और अब हमें डॉक्टर फरा बताएंगी कि जो गर्दन काली हो जाती है या ये कोनिया और नक्ल्स आपके ब्लैक हो जाते हैं, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, वो डॉक्टर फरा बताएंगी। और सनम ये भी प्लीज बताइएगा, कभी जब आप प्याज खा लेते हैं ना, तो कभी खाने के बाद मुंह से स्मेल बहुत आती है। कभी नहीं, अक्सर आती है, तो आपको कैसे हाउ टू गेट रिड ऑफ इट, ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा वैसे एक तो वर्क प्लेस जब आप काम कर रहे हो ना, मुझे लगता है कि वहाँ पे नहीं खानी चाहिए, ठीक है? वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, चाहे आप शूट्स पर हो, कहीं पे भी हो, या तो आपको फौरन ब्रश कर लेना चाहिए, आपको ब्रश अपने बैग में रखना चाहिए, लेकर जाना चाहिए। और तीसरी बात ये कि आप मिंट या फिर धनिया आप खा लें तो फौरन धनिया हाँ उसका धनिया खा लें, धनिया ज़्यादा असर करता है, धनिया ज़्यादा असर करता है, बिल्कुल सही।
और आपकी छोटी इलायची भी अब मैं कुछ नहीं बोली, दोनों को चुप कराया, नहीं चुप कर रही। अब आप बता दे जल्दी से। आज मुझे इस ब्रेक पे 3 चीजें बतानी है। अच्छा जी, एक तो ये कि आपने जैसे कहा कि हर कोई अपने फेस का ख्याल रखता है। गर्दन वाकई फ्रंट से और बैक से ब्लैक होती है। मेरे पास जो लोग आते हैं उनका फेस बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो कहते हैं जी गर्दन काली है। वहाँ पे मैं जो आपको वाइटनिंग पील देती हूँ वो 10,000 रुपये की होती है। वो आज मैं यहाँ बता रही हूँ कि आप घर में कैसे काम कर सकते हैं। तो मेरे क्लिनिक पे आप क्यों आए? घर पे बनाए। जो चीज आप 400 में बना सकते वो 10,000 में ग्रीन रूट से अपटू ले। और सनम को दुआ दें कि सनम ने कहा कि एक बड़ा मसला होता है डॉक्टर फरा, आज इसको आपने हल करके देना। मेरे पास यहाँ पे है दही। दही में बहुत मिकदार में लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो आपकी स्किन को खूबसूरत और अच्छा करता है। ये आप अपने फेस पे भी लगा सकते हैं। अगर आपके फेस पे अब निशानात हो रहे हैं उनको भी ख़त्म करता है। यहाँ पे 2 चम्मच मैंने दही लिया। चावलों का आटा मैं ले लूंगी। चावलों का पाउडर आपने ले लिया 1 चम्मच भर। चावलों का आटा आपको ड्राई तो नहीं करेगा? अच्छा, क्योंकि इसमें मैं शहद भी ऐड करूंगी तो आपकी ड्राइनेस को कंट्रोल करेगा, मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा। मीठा सोडा मैं लूंगी तकरीबन 1 हिस्सा। अगर फेस पे लगाना है, अगर फेस पे आपने लगाना है तो आप मीठा सोडा बहुत कम कर देंगे, 2 चुटकी करेंगे। अगर आपने गर्दन के लिए लगाना है, सोडा से क्या होता है? ये आपके कलर को काटता है, अच्छा करता है ना, ब्लीच की तरह। ब्लीचिंग वो वाला नुकसान वाला ब्लीचिंग एजेंट नहीं है, ये अच्छा वाला, क्योंकि आप इसको खाते भी हैं। शक्कर यहाँ पे मेरे पास मौजूद है। वाइट कलर का आपने शक्कर लेना है। जो ये शक्कर आपके कलर को भी अच्छा करती है, आपके निशानात को खत्म करती है। व्हाइट कलर हो रहा है सफेद शक्कर और दो मतलब वो गुड़ वाला कच्चा शक्कर कहलाता है ना, वो अच्छी कच्ची चीनी जो कहलाती है वो बहुत अच्छी है। 1 चम्मच मैं ये इसमें मिला दूंगी। साथ ही साथ जो आज हमारा बादशाह है प्याज, उसका मैं जूस मिला दूंगी 1 चम्मच। अच्छा, आप कहेंगे जी ये हमें बर्दाश्त नहीं होता, बहुत सारे लोगों को नहीं बर्दाश्त होता। हम साथ साथ इसमें शहद भी मिलाऊंगी। शहद हमारे पास नेचुरलाइज का है। 1 चम्मच मैंने इसमें शहद मिलाया। आप लोग इनके क्लिनिक्स पे या इनके उन पे चले जाए ना तो आपका दिल चाहता है दुनिया जहान की सारी चीजें आप खरीद लें। कसम से ऑनेस्टली दिल करता है। और लेमन थोड़ा सा मैं इसमें लेमन मिला दूंगी। अच्छा, ये मेरे पास बहुत ही अच्छा एक पैक तैयार हो गया है और ये मैं गर्दन पे, फ्रंट बैक पे अप्लाई करूंगी, कोहनियों पे करूंगी। अभी आप देखेंगे कि कितना फ़र्क आया है। तो मारल खान है आज हमारी मारल ऑफ द डे। क्या बात है यार, बड़ी बात है। आज है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप यहाँ पे बैठ जाएं। 5 से 10 मिनट आपने वैसे आपकी गर्दन माशाल्लाह काफी हद तक साफ है, बस एक वो जो लाइन पड़ रही है ना उसकी वजह से। और ये लाइन ये हम दिखा देते हैं, लेकिन इनकी गर्दन लोगों की बहुत डार्क हो जाती है। इनकी गर्दन बहुत साफ है उस हिसाब से। मैं ये लाइन आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये देखिए, ये लाइंस पर ही अक्सर निशानात आते हैं। आप ये देख रहे हैं, अभी हम लगा रहे हैं तो हम कोई चैलेंज दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? चैलेंज नहीं दे रहे, आज हम वैसे ही कर रहे हैं और हम आपको अभी फौरन दिखाएंगे। हम लोग चैलेंजेस देते हैं यूं 10 मिनट में हम लोग चेंज दिखाते हैं। आप इसमें कोई 10 महीने दे सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। इसमें नीचे देखिएगा, आपने इस तरह आप लगा देंगे 10 मिनट, क्योंकि मैंने इसके अंदर शक्कर भी मिलाई है और आपको स्क्रबिंग का काम भी वो करेगी। 5 और मिनट फिर आपने चावलों का आटा भी इसमें डाला है, तो ये डेली लगाने का है। अगर आपकी गर्दन बहुत ज़्यादा काली हो रही है आप डेली भी लगा सकते हैं और आप हफ्ते में 3 दिन भी लगा सकते हैं। और इसको अगर स्क्रब वाली चीज़ है या अगर आप बॉडी पे लगाएं तो आई थिंक आप पूरी बॉडी पे लगा के उसके बाद आप वॉश कर ले तो ये भी बड़ा अच्छा होगा। आप शावर लेने जा रहे हैं, 10 मिनट आप अपने आप को दे दीजिए पूरे अपनी बॉडी इसका मसाज हल्का सा कर दें। उसके बाद जब आप शावर लेंगे फेस पे बिल्कुल लगा सकते हैं। इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं, सिर्फ मीठा सोडा जो है वो जब आप फेस पे लगाएंगे, वही है ना, ये यहाँ पे लगा सकते हैं, नकल्स पे लगा सकते हैं, कोनियों पे लगा सकते हैं और ये स्पेशली लगा सकते हैं। बच्चों को भी आप लगा सकते हैं। इसमें कोई बच्चों के घुटने बड़े काले होते हैं, कसम से इतने काले होते हैं ना बच्चों के घुटने, बेचारे क्रॉलिंग करके ना उनके बड़े काले होते हैं घुटने, तो उनको भी लगा सकते हैं। वो जो लोग मेरे पास आते हैं वाइटनिंग पील करवाते हैं, उसको घर में भी बना सकते हैं, लेकिन वाइटनिंग पील भी करवाने आते हैं। वाइटनिंग के भी, हाँ एग्जैक्टली। मैं एक दफा यहाँ पे आपके शो में लाइव वाइटनिंग पील करके भी बताऊंगी कि आप देखेंगे कि उसमें इंस्टेंटली कितना ग्लो और कितना अच्छा फेस हो जाता है। वो ब्राइड्स जो जिनकी शादियाँ होने वाली हैं वो लड़के वो जरूर आ सकते हैं, क्लिनिक लड़के भी। हाँ, लड़के भी बिल्कुल। और लड़कों को तो बहुत ज्यादा शौक होता है, गोरे होने का दिल भी होता है। हाँ, यार मुझे अल्लाह की जमीन से मिली है चीज। कहते हैं जो अल्लाह की जमीन से मिले वो आप ही की।
मुझे सनम अल्लाह की ज़मीन से मिली। मैं ये सिर्फ 2 घंटे पहनूंगी जब तक शो चल रहा है, क्योंकि अच्छी लग रही है ना। देखिए नजर आ रही। 5 मिनट 7 मिनट लगाने के बाद आप हल्के हाथ से मसाज करेंगे, गर्दन का भी, हाथों का भी, और बहुत अच्छा कलर आप देखेंगे। क्योंकि आपने ये पहना हुआ है, मैं आपको ये दे दूंगी रिलैक्स, ताकि ये असर करे, क्योंकि जितने आप रिलैक्स होंगी तो ये असर करेगा। ठीक है, ये लगे रहने दे। ओके जी, खुर्रम बशीर जी, मेरा चैलेंज है 3 रेमेडीज बतानी है इस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, पहले अच्छा एक बड़ा जबरदस्त एक इशू, बड़े अच्छा ट्रीटमेंट बता रहे हैं। नहीं, एक इशू अच्छा, एक तो जो कहते हैं जिसको मिलाजमा, इसकी 5 वजूहात होती है। मिलाजमा वो क्या होता है? देखिए, एक तो होता है लड़कियां 4 क्रीमें मिला के लगाती हैं। हाँ, उससे क्या होता है, किसी दौर में मैं लगाती थी, तो उससे क्या होता है, बिल्कुल एक जमाने में बड़ा किसी दौर में लगाती थी। उससे क्या होता है, एकदम से आपका रंग, वो ट्यूब लाइटें जलती हैं और बड़ा खूबसूरत चेहरा हो जाता है। थोड़े दिन के बाद रंग डाउन, चेहरे पे दाने, किचन में जाएंगी तो चूल्हे के सामने आपका चेहरा जल रहा होता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, और दूसरी बात है कि मेरे चेहरे पे वो क्रीम यूज करने से बाल आ गए थे और पिगमेंटेशन शुरू हो गया था। और जैसे मैंने वो क्रीम छोड़ी और फिर अच्छी नाइट क्रीम यूज किया तो मेरा चेहरा छोड़ी नहीं छोड़ी। अच्छा, दूसरी चीज मुझे भी सही कर दी थी यार। सेकंड चीज होती है आयरन की कमी। पालक नहीं खाते, पालक मुझे हजम नहीं हो रही, ठीक है, मतलब पालक खानी चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, थर्ड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे मर्दों का इशू होता है कि जी एक तो आप सूरज में जाते हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, हेलमेट नहीं पहन रहे, आप डायरेक्ट आपके चेहरे पे सूरज आ रहा है, सनस्क्रीन लगाएं, हेलमेट पहने। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वो गोरेपन के लिए फौरन नाई से वो तेजाबी आप वो करा देते हैं फेशियल। उससे बिल्कुल आफ्टर शेव और तेजाब मिला होता है, उससे चेहरा आपका काला हो जाता है, बिल्कुल फौरन गोरा होता है फिर काला होता है। मेरे भाई हैं इमरान भाई ना, एक दिन उन्होंने एक नाई से ना फेशियल करवाया, और मैं जैसे ही मैंने कहा जब बड़े गोरे लग रहे हैं, क्या नाई, नाई तो याद है आपको, हिला देते हैं, ऐसा चमक रहा था, मुझे लगा कोई पाउडर या बेस लगा के नाई ऐसा शाइन करता है। अच्छा, अब दूसरे, अब आसिफ भाई का जो है ना, दूसरे अच्छे वाले नाई के हाथ से जो चेहरा होगा ना, वो परमानेंट होगा। आए थे ना। नहीं, अब अच्छा वाला ना। नहीं, नाई नहीं। अच्छा, लोग ये ना शुरू कर दें। अच्छा, मैं तो नहीं, हाँ, आप नाई सही यार, नाई सही, ठीक है। कौन नाई है? नहीं भाई, क्या कह रही हो? कोई बात नाई होना कोई बुरी बात नहीं, मगर आप ऐसा नाई को ऐसा ना कर रहे हैं। अच्छा, जल्दी से बताओ, जल्दी से। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में भी ये डेवलप होते हैं, झाइयां आती हैं, गर्दन पे भी आ जाती है, मुंह पे डार्क पैचेस पड़ जाते हैं। और अगर आपको कोई लंबी बीमारी रही हो, जैसे हार्ट की है, किडनी की, लिवर की, उसकी दवाइयां या तेजाबियत, तो उसकी दवाइयां खाते हैं, वो जरूरी होती है, उससे आ जाती है। और आखिरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी नहीं है कि एक बिल्कुल मेरे पास 16-17 साल की लड़की आई, ठीक है, और वो ऐसे इलाके में रहती थी जो बहुत लोग इतना नहीं जानते, तो लोग उसको मोहल्ले में उसका रहना एक प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि उसकी झाइयां क्यों हैं, ये तो प्रेगनेंसी में आती हैं। अल्लाह, प्रेगनेंसी लोगों के जहन बहुत ज्यादा, हमारी सोसाइटी बहुत ज्यादा, ये प्रेगनेंसी मास्क कहलाते जरूर हैं, मगर उसकी वजह ये नहीं है, ये प्रेगनेंसी नहीं, जरूरी नहीं कि प्रेगनेंसी से ही हो, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा जी, सबसे पहले बीमारी है, किसी भी रीजन की वजह से जो आपके डार्क पैचेस आ जाते हैं, उसके लिए हम ये दवाई, और ये चैलेंज है इंशाल्लाह। देखें, अच्छा, दही के साथ हमने ऐड किया जी अल्फा आर्बिटन क्रीम, हर जगह मिल जाएगी, ठीक है। उसके साथ 1 चमचा प्याज का अर्क, 1 चम्मच प्याज का अर्क, ठीक है। ये आ गया, मतलब प्याज का अर्क जो है वो काटता है, बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा, जैसे लेमन का हम कहते हैं, दही का कहते हैं। फ्रैकल्स के लिए प्याज में थोड़ा सा नमक मिला के लगाने से भी चली जाती है। फ्रैकल्स के लिए जो ब्राउन तिल होते हैं ना, तिलों पे तो प्याज बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, जिन लड़कियों को ब्राउन तिल है, वो थोड़ा सा नमक डाल के, हल्का सा थोड़ा सा नमक, और वो प्याज के अर्क में लगा के लगाए तो हट जाएंगे। अच्छा जी, ये आ गया समुद्री झाग, ये आपकी झाइयों का असल दुश्मन होता है। Really? ये बिल्कुल समुद्री झाग आपको बिल्कुल चेहरे को बड़ा अच्छी तरीके से नेचुरली साफ करता है। आप लेकर आए समंदर कब गए, हॉक्स में गए थे आप कल? ये मिल जाता है, होता है ऐसा, ठीक है, बिल्कुल मछली की तरह। जल्दी से जी, समुद्री झाग, ठीक है। इसके साथ डालेंगे जी ये आधी, ये आ गई मक्खन, आपका चेहरा बिल्कुल ड्राई, रूखा। अच्छा, अभी देखिए, और रिंकल्स होता है मार्जरीन कहते हैं ना, हाँ, मार्जरीन कहते हैं, मार्जरीन, ठीक है, बिल्कुल। और एक होता है मक्खन। अब दोनों के फायदे क्या सेम ही होंगे? नहीं, फर्क है, ठीक है। तो हमें मक्खन डालना है जिसके अंदर ज्यादा चिकनाई, अच्छे वाले प्योर मक्खन कहीं से ढूंढने की कोशिश करें। ठीक है, 2 चमचे आ जाएंगे जी
हुस्ने यूसुफ पाउडर। ठीक है। ठीक है। और अगर मक्खन नहीं मिलता तो उसकी जगह तो आप घी डाल सकते हैं, देसी घी डाल सकते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा टुकड़ा मुल्तानी मिट्टी। ठीक है, ये आपकी बिल्कुल क्लियर करेगी। और ये आ गया रोजमेरी, इसकी बड़ी जबरदस्त सी खुशबू, रोजमेरी सूखी हुई। ये तो दिल कर रहा है खा लो, इतना मजे का बन रहा है। नहीं, आप देखिए इसको अभी इतना अच्छा असर करेगा। समुद्री झाग कौन खाएगा? वैसे तो मतलब समुद्री झाग कौन खाएगा? बिल्कुल सही बात है। और एंड में ऐड करेंगे जी रोज, अब थोड़ा सा हमने ऐड किया, और एंड में हम ऐड करेंगे जी इसके अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी में बेसन। उपटन नहीं करेंगे, बेसन करेंगे। अच्छा, वैसे मैं यही कहने वाली थी कि ये तो आपकी स्किन ड्राई तो नहीं करेगा, लेकिन इसमें मक्खन है तो आपकी स्किन ड्राई नहीं करेगा, वरना बेसन आपकी स्किन ड्राई करता है, बहुत ड्राई करता है। और ये हल्का सा अर्के गुलाब या नॉर्मल पानी आप डाल के इसको अभी हम ब्लेंड करेंगे। और अभी ट्रीटमेंट करके आपके सामने झाइयाँ बहुत हद तक, बहुत देखिए झाइयाँ किसको है? मौजूद है वहाँ पर है ना? हाँ बिल्कुल, हाँ ये है ना ब्लैक कपरोली। भाई डॉक्टर खुरम बशीर ने चैलेंज ले लिया है 10 मिनट का या 5 मिनट का? 10 मिनट यार मेरा बच्चा। और ये सच्चे लोग हैं मेरे पास, सच्चे और मियारी। हाँ डॉक्टर पाकिस्तान के सबसे बड़े नाम है ये लोग, और इतने हम्बल, इतने प्यार करने वाले, और अपने सारी जिंदगी, आपने कहा ना 10 साल आपने दिए, मैं कहती हूँ आप लोगों ने 10 15 साल नहीं, आपने जितना पढ़ा है, जितना इस पे काम किया है, तो ये 30-40 साल का एक्सपीरियंस काउंट होता है, ये सिर्फ 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा जी, देखिए ये बिल्कुल क्रीम देखें तैयार हो गई है। अभी मैं चेहरे पे लगा के ट्रीटमेंट करूंगा। अभी आप लगाएं और मैं तब तक डॉक्टर ईसा की तरफ आती हूँ, ताकि मैं आज आपको प्याज के ज्यादा से ज्यादा फायदे बता सकूं, और वहाँ पे हमारी मॉडल को बिठा दें। बिल्कुल जी, आप हमारी मॉडल के पास शोर कम मचाइएगा, ताकि मैं फिर यहाँ पर और सिर्फ झाइयाँ और क्लोजेस दिखाएंगे, और आप हमें किस चीज के लिए बता रहे हैं डॉक्टर ईसा? मैं एक रेसिपी बता रहा हूँ, 3 चीजों पे काम करेगी। अच्छा ओके। अच्छा, ये जो तीनों बीमारियां हैं या तीनों डिजीज हैं, इसमें खर्चा बहुत आता है लोगों का, वो चाहे मैं करूं या कोई और करे, लेकिन ये 3 चीजें हमेशा याद रखिए। झाइयाँ ऐसी न्यूज़ देने वाले थे ना तो धमाके हो गए यहाँ पे, है ना जी? प्याज की लगता है तो मुझे बारिश भी होगी। प्याज में देखें 2 खूबसूरतियां अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, जब काटो तो रुलाता है, इस्तेमाल के तरीके आ जाए तो ये हंसाता है, ये खूबी है। अच्छा जी, हम 1 टीस्पून ले रहे हैं माजो का पाउडर। माजो एक, अच्छा आपने कहा ये 3 चीजों के लिए काम आएगा जी। पहली चीज मस्से, झाइयाँ और बरस, वाइट जो निशान बन जाते हैं, जो बरस के निशान होते हैं, ये वटिलिगो। तीनों बीमारियों के लिए बेहतरीन रेसिपी है, आप अपने घर में बनाएं। हमने माजो 1 टीस्पून डाला है, उसके बाद हम इसमें लाहौरी नमक 1 टीस्पून डाल रहे हैं, माजो फल का पाउडर और 1 टीस्पून लाहौरी नमक, चाय का चम्मच, फिर उसमें हम ऐड करें जी शहद 1 टीस्पून। ठीक है, ये मस्सों के लिए, झाइयों के लिए और बरस के लिए। उसके बाद हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि ये पेस्ट बन जाए। ठीक है, ठीक हो गया जी। अच्छा, जैसे मैं तो अभी भूल गई हूँ, सारे हम लोग इतने शोज कर रहे होते हैं, हमें अब याद नहीं रहता इतना। आपने लास्ट टाइम भी बर्ड्स के लिए एक चीज़ बताई थी, ठीक है, तो जिसमें हम लोग वही बहस कर रहे थे कि हमें पता लगता है कि बर्ड्स खत्म नहीं होता, वो ज़्यादा असर करता है या ये आपको लगता है? एक्चुअली देखिए, बात ये है कि जब हम क्लिनिक में बना रहे होते हैं, जो सच्ची बात है, इतने सारे हर्ब्स हैं जो लोगों की अप्रोच में नहीं है, यानी कि यहाँ तो लोगों को पहचान नहीं होती, यहाँ मिलते नहीं हैं। यहाँ वो कोशिश करते हैं कि एक अन्नाड़ी जिसको बिल्कुल पता नहीं है, घर में बनाए, उसको फायदा जरूर हो लेकिन नुकसान नहीं हो, थोड़ा स्लो जरूर होता है। लेकिन देखिए, जो इतनी पेमेंट खर्च करके आप 6-8 महीने लगाते हैं, और कम पैसों में अगर आप घर में वो 6-8 महीने लगा ले, और अल्लाह ताला उससे अगर फायदा दे रहा है, तो किसी डॉक्टर को पैसे देने की जरूरत नहीं है। और डॉक्टर ईसा, ये कितना टाइम लगाना है, कितने अरसे तक लगाना है? अच्छा जी, ये अब आपने बना लिया है, अफेक्टेड एरिया ये है, जो भी आपका, सपोज करो आपको बरस है, तो आप उसके ऊपर आप हल्का सा मसाज करेंगे, तरह लग रहा है। हाँ जी बिल्कुल। और अगर मस्सा है तो सिर्फ मस्सा के ऊपर लगेगा, के ऊपर पिगमेंटेशन है जहाँ जहाँ वहाँ लगेगा,
बरस से जहाँ जहाँ वहाँ लगेगा। अच्छा, अब मस्से की साइज पे भी डिपेंड करता है, छोटा हो बड़ा हो जो अच्छा। हाँ, सब पे लगा सकते हैं। तो वो टूट जाएगा या कम होता जाएगा? कम होता जाएगा और डिलीट होकर खत्म हो जाएगा। श्रिंक होते होता वो गिर जाएगा। हाँ। ठीक है। अच्छा, ये आप तकरीबन 1 से 2 घंटा आप रखें, उसके बाद आप इसको वॉश कर लें। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और दूसरा ये कि लगा के आप अपने घर में अपना काम वाम कर सकते हैं, चूल्हे पे जा सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ओके, अच्छा, इसका मतलब प्याज का अर्क जो है ये कौन सी वाली, लाल वाली प्याज या सफेद या हरी? नहीं, सफेद प्याज तो खैर कम मिलेगी, लोग ये लाल प्याज इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज मतलब झाइयों के लिए, बालों के लिए, हर चीज के लिए। और दूसरा जो बड़ा मसला है सनम, और जिसका अभी तक दुनिया में इलाज नहीं है, सर्टन जड़ी बूटियां अल्लाह ताला ने उतारी हैं, वो है गठिया का मर्ज। बड़ी हमारी बहनें आती हैं, इतनी तकलीफ में होती हैं कि हर फिंगर उनकी तकलीफ में होती है, उंगलियां तक टेढ़ी हो जाती हैं, हड्डियों का, जॉइंट्स का। जी, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतना अच्छा मिरेकल ऑयल है कि आप अपने। अच्छा, मैं ना वो प्याज पे मेरा इतना ध्यान था, मैंने कहा आपने ना क्या बोला, किसका मर्ज? गठिया। गठिया मैंने सोचा घटिया, मेरे का घटिया जो मेरे का घटिया। हाँ, ये एक मतलब अल्लाह मैं सोच रही थी मैं किस पे इस्तेमाल करूंगी। सारे लोग आगे होंगे, किस पे इस्तेमाल होगा, मैं ये सोच रही थी। अच्छा, इसमें सिर्फ हम 2 चीजें ऐड कर रहे हैं और आप हम वजन बना सकते हैं। एक तो राई का तेल है, ठीक है जी, राई का तेल ले लें। राई का तेल लेके जितना अपने, राई वो येलो वाली होती है ना? राई जो है वो सरसों के बीज नहीं है, राई छोटी होती है और अचार में आप लोग डालते हैं, वो राई का पहाड़ बना लेते हैं। हाँ, अच्छा जी, उसके अंदर फिर आपने जितना राई का ऑयल लिया था उतना ही आप पानी लेंगे। और ये आप किस चीज के लिए बता रहे हैं? जॉइंट्स की जो बीमारी होती है। अच्छा जी, प्याज का आपने पानी और राई का ऑयल दोनों को आपने मिक्स करना है। ये तो बहुत अच्छा 2 मिनट के, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग अल्लाह माफ करें, जिस तरह की टेबलेट, हाँ, इससे मसाज करने से ये होगा, एक तो आपकी स्वेलिंग उतरेगी, दूसरा आपका पेन रिलीव होगा। मतलब मेडिसिन आप अपनी जो भी ले रहे हैं, लेकिन आप इसको करके देखें, आस्ता आस्ता आपकी मेडिसिन रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। आजकल जॉइंट्स का लोगों को बहुत हड्डियों में दर्द, ऑटो इम्यून डिजीज है। अच्छा, मुझे ये बताएं, हाँ, ये ऑटो इम्यून डिजीज है, इतनी जल्दी सही भी नहीं होती। हाँ। ये हाँ, अगर थोड़ा सा रिलीफ इससे मिल जाए ना, सुकून भी मिल जाए, ये भी बहुत मिलेगा। राई बहुत अच्छे, प्याज भी बहुत अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये राई का तेल, हाँ, अच्छा, इससे प्याज की बदबू कैसे जाएगी? मतलब मुझे ना प्याज की बदबू से अभी भी हो रहा है कि प्याज की बदबू को फिर कैसे खत्म किया जाए। देखिए, जो मैंने भी बनाया था ना स्प्रे, उसके बाद शहद वाला पानी लगा लें या लाइम थोड़ा सा नींबू पानी में डाल के लगा लें तो खत्म हो जाती है। लेकिन ये चीज देखिए, आपने इलाज के लिए करना है ना, तो बदबू को एक तरफ कर दें, हाँ, एक तरफ कर दें, क्योंकि प्याज का जो एसेंशियल ऑयल भी अगर आप उसमें डाल के पानी में डाल के लगाते हैं ना, बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि आपका, और मैं आपसे भी बात करना चाहूंगी कि जब अंडा भी आप सर पे लगाए ना, उसकी प्याज 3 दिन तक नहीं जाती और आप अपने आप से शहद और सिरका, इनकी स्मेल वो किस तरह लगाते हैं? शहद और सिरका पानी में मिक्स करते हैं। आप रूट्स में लगाते हैं ना, सपोज करो अगर बालों में आपने लगाया, वॉश करते हुए, वॉश करने से पहले, वॉश करने से पहले आप रूट्स में लगाएं, 10 मिनट के बाद वॉश कर लें और शैम्पू कर दें, निकल जाती है। शहद और सिरका, सिरका कौन सा वाला? कोई भी सिरका हो, हाँ, और उसके कुछ ड्रॉप, एप्पल सिट्रा हो तो अच्छा है ना, और उसके कुछ ड्रॉप, कुछ ड्रॉप्स, ऐसा ना, और उससे खुश्की भी खत्म होगी, बहुत अच्छा, बाल भी अच्छे होंगे, शाइन भी आती है, जुएं भी मरेंगी, जुएं भी मरेंगी। चने जी, जबरदस्त। ओके, अब मैं जरा अपनी मॉडल्स की तरफ जाऊं। हमने 2 चीजें आपकी इनकी बता दी, 3 आपकी, 4 इस ब्रेक में मैंने 4 चीजें बताई है। मिस्टर ज़िशान, आइए हमारे क्लिनिक आइए, मुझे चैलेंजेस मत दिया करें, 4 चीजें। ओके जी, आपके क्लिनिक में हम लोग आ चुके हैं और डॉक्टर फरा आप भी आ जाइए। कितनी देर रखना है भाई? क्या सारा दिन लगा के रखना है? इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हमारा वाहिद शो है जो उसी वक्त रिजल्ट्स दिखाता है, उसी वक्त बताता है कि जी यूं फर्क पड़ता है। कोई ब्रेक नहीं लेते हम लोग, कोई मेकअप नहीं करते, कोई उसके बाद बेस नहीं लगाते, बिल्कुल चीट नहीं करते, हम उसी वक्त रिजल्ट दिखाते हैं। अभी हम गर्दन का जो हमने आपको वो लाइंस दिखाई थी, बिफोर एंड आफ्टर हम आपको दिखाएंगे। आप हैरान और परेशान हो जाएंगे, दिल थाम के रखिएगा।
क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग बेहोश होने वाले हैं। चाय का कप पकड़ लें, जैसे ही आपको चक्कर आने लगे चाय पी लें ताकि आप होश में आ जाएं, क्योंकि रिजल्ट मैं देख रही हूँ अभी। तो मैंने बहुत कॉफी पी है तो मैं और हम लोगों ने तो क्रीम लगा के अब हम उतार रहे हैं। अच्छा मुझे तो लग रहा है अभी, है ना? I don't believe this। बकायदा वो पड़ गए हैं, निशान आ गए उसमें। करवा लो। एक सेकेंड। नो डाउट। अच्छा दूसरी विंडो हम आपको दिखा रहे हैं। एक लम्हे मतलब लाइक 10-15 मिनट में इतना फर्क आप खुद देखिएगा। थोड़ा सा नीचे करें ताकि हम वो दिखा सकें। दूसरी विंडो में दिखाएं ऑडियंस। वो डॉक्टर फराह, डॉक्टर खुरम बशीर इधर हो ताकि वो आंटी देखना चाह रही हैं। अरे ऑडियंस कितना फर्क पड़ा है, तालियों से बताएं। आज आप अपने मियाँ के हाथों से गले में चेन पहनिएगा। सोचे कि इतना डार्क पैच था कि मुझे लग रहा था कि इतनी जल्दी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये आप अपनी बॉडी या अपने फेस पे लगाएं तो कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि गर्दन की जो स्किन होती है वो बहुत हार्ड होती है। उसके लिए मैंने बहुत कुछ किया है। किसी ने कहा लेमन सुहागा मिला। नहीं आज आपने जाते ही अपने मियाँ के हाथों से चेन पहननी है। जबरदस्त। क्या? और देखो आज आपने घर जाके अपने मियाँ के हाथों से गले में चेन पहनी है। कहना सुनिए जरा आइए ना, लेकिन अपने कोई निकाल के नहीं देनी। आपके मियाँ जी हमारा शो देख रहे हैं? सुना रहे हैं। सुना रहे हैं। ओए देखे फिर मेरा भी। अच्छा इनके मियाँ जो है सुना रहे हैं, जरा बोलो कि चेन लेकर आओ और अंगूठी गोल्ड की सनम ने चोरी कर ली है। और ये भी कहेगा बारीक वाली लाइएगा, जरा देर से हुक बंद हो मेरे। नहीं चेन ला के रखिएगा, मैं घर आ रही हूँ फिर मुझे बना दीजिएगा। ओके नाम क्या उनका? नसर का मतलब क्या है? मदद। नसरुल्लाह नाम है। नसरुल्लाह साहब आज आपने अपनी बेगम के लिए चेन लेकर आनी है और चेन पहनानी है अच्छे से लॉकेट के साथ, और ये रिंग आपकी जान से पहले निकल जा। सुनार बड़े कंजूस होते हैं वैसे, तो ये आपकी बेगम को मैं दे दूंगी, लेकिन ये रिंग भी आई एम श्योर कि आपकी नसरुल्लाह भाई ने दी होगी। तो भाई ने अंगूठी भी बहन ने अंगूठी थोड़ी देर आपकी पहनी थी, अभी बेगम को दे दूंगी मैं। फिर आ लूंगी ब्रेक, और ब्रेक के बाद ये रिजल्ट बाद में दिखाऊंगी। ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा सुबह सवेरे समाज के साथ। आई लव यू ऑल, पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्जी है जिसे हम तकरीबन रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या प्याज को इस्तेमाल करते वक्त कभी ये बात भी जहन में आई है कि प्याज के क्या क्या फायदे होते हैं? खूबसूरती के बारे में तो आपने जाना, लेकिन कोलेस्ट्रॉल, दमा, ज़ियाबितस, मौसमी एलर्जीज और कई ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए प्याज एक बेहतरीन दवा का काम करती है। खाली प्याज दिन में एक बार खाने से आप बुरे कोलेस्ट्रॉल से बच सकते हैं। प्याज आपके दिल की सेहत का ख्याल भी बहुत दिल से रखती है। सबसे बढ़कर प्याज खून साफ करने में भी मावन साबित होती है। ओके वेलकम बैक। हम लोग वापस हैं। अच्छा हम दोनों ने साथ में बोला। ओके जी, अच्छा वापस आ चुके हैं। मैं सिर्फ आपको अभी दिखाऊंगी कि जो चैलेंज दिया था डॉक्टर खुरम मुशीर ने कि झाइयाँ, काले निशान जो आपके चेहरे पे डार्क पैचेस पड़ जाते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे वो धूप हो, चाहे वो प्रेगनेंसी की वजह से, या वैसे भी स्ट्रेस में भी हो जाते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते होंगे, तो उनका हल 10 मिनट में कितना फ़र्क पड़ा वो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इतनी हसीन चीज़ें और इतना जादुई हम आपको चीज़ें दिखाएं तो थोड़ा सा तो इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको प्याज काटने के कुछ तरीके बता रही हूँ। जिन लोगों को आंखों में आंसू ज़्यादा आते हैं, प्याज नहीं काटी जाती, वो प्याज किन किन तरीक़ों से काट सकते हैं वो हम आपको कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं। देखिए। ओके जी, चश्मा पहन के आप प्याज काट सकते हैं इस तरह के। वो जो स्विमिंग पूल में नहीं जाते वो, हेलमेट पहन के आप काट सकते हैं। ओके जी, ये भी जो पानी के अंदर जाते हैं तो ये भी देखें स्विमिंग करते वक्त ये चश्मे आपको आराम से किसी भी, या फिर आप रोते रहें
क्योंकि मुझे लगता है इस लड़के को या अंकल देखेंगे, इनकी सास या बीवी इनसे बहुत मोहब्बत करती होगी। और इस तरह भी आप लगा सकते हैं, और वो जो जोकर्स लगाते हैं, चश्मा और नाक भी बंद होती है, वो भी लगा सकते हैं। तो इस तरह एक छोटी सी वीडियो भी है ना हमारे पास, इतनी मजे की नहीं है, नहीं दिखाते, छोड़े नहीं, मजे का शो है, मजे से करेंगे। ओके जी, रिजल्ट दिखाते हैं। तो आप इस तरह प्याज काट सकते हैं, लेकिन हेलमेट वाला सबसे मजे का था। जो प्याज काटते हैं ना, और प्याज काटने के बाद जो आंखों से पानी आता है, ऐसे लोगों को मोतिया बनने का अंदेशा कम हो जाता है। वाह, कुछ भी नहीं, ऐसे ही प्याज काटे, है ना। अब तो लोग रोज प्याज काटेंगे, बल्कि अच्छा वैसे कहते हैं कि पानी, नमक वाले पानी में प्याज थोड़ी देर डाल के रखते हैं और उसके बाद काटे। तो यार मैं सुगर हूँ, कितनी ज्यादा हूँ। ओके जी, खुर्रम रशीद एंड बिनीता की तरफ बढ़ते हैं। बिफोर दिखाते हैं पहले। बिफोर क्या था? 10 मिनट पहले, बहुत ज्यादा टाइम, 10 मिनट पहले ये था, और अमेजिंग। वाकई सनम, इतना जल्दी फर्क पड़ा है और इतनी इफेक्टिव क्रीम थी ये, और जिस तरह से इन्होंने इस मसाजर से मसाज किया, अगर हम उंगलियों से भी हम कर सकें घर में, अगर ना हो। बिल्कुल। अच्छा आप टूथब्रश होता है सॉफ्ट वाला, बिल्कुल सॉफ्ट वाला टूथब्रश होता है, उससे भी आप हल्का हल्का मसाज कर सकते हैं। अच्छा, मगर झाइयों का एक बड़ा इशू ये कि आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको दूध का इस्तेमाल जरूर करना है, दूध का, चने खाने हैं, लोबिया खानी है, चुकंदर खाना है, पालक खाना है, कलेजी का इस्तेमाल करें। अच्छा, और ज्यादा मिर्च मसाले, बिरयानियाँ, वो काले वाले ड्रिंक्स, ये आपको कट डाउन करना मस्ट है। मुर्गी तो मुर्गी देखो, अगर देसी मिल जाए अच्छी वाली, देसी वाली, फिर तो सही है, जबरदस्त। आ जाइए। नहीं, लेकिन मेरे पास कॉल्स हैं, बैक टू बैक हम कॉल्स लेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सनम आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, लाहौर से आमना बात कर रही हूँ। जी आमना, क्या बात करेंगी? आज तो कराची में ठंड थी, सोचे लाहौर में कितनी ठंड होगी। हाँ जी, लाहौर में बहुत ठंड है, सही बात है। काम करने को दिल ही नहीं कर रहा, बिस्तर से निकलने को दिल नहीं कर रहा, है ना। वाकई यार, आज तो कराची में मुझे लगा कि ठंड लग रही थी थोड़ी सी। तो सनम मेरी बात सुने, आप कराची में इतने अच्छे शो करिए, तो एक लाहौर में भी करें। मैं आपको इनवाइट करती हूँ, आप आए और मुझे बड़ी खुशी होगी। अपनी टीम को लेके आए। और टीम के बगैर तो मैं आ भी नहीं सकती, टीम के साथ ही आना पड़ेगा शो करने के लिए। और आप ये जरूर आएंगे, आप आए। बनीता को ना लेकर आऊँ, सुंदर को ना लेकर आऊँ? बनीता को तो जरूर लेके आए साथ, वो तो बहुत अच्छी है, शो में जान डाल देती हैं। ना बनीता का टिकट भेज दें आप हमें। मुझे टिकट भेज दें। अच्छा, डॉक्टर ईसा से मैंने एक बात करनी थी। जी कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर ईसा, आपकी ना जो जाहिर है हम लोग इस्तेमाल करते हैं दवाइयाँ चाहिए, लेकिन बहुत कॉस्टली होती हैं। प्लीज इस पर थोड़ा डिस्काउंट कर दें। आप उम्रा करके आए हैं, थोड़ी नेकी कर दें, थोड़ा सा डिस्काउंट कर दें। आप डिस्काउंट करें। सनम के शो के तवज्जुह से आप आज 100% ऑफ दे में। नहीं, उन्होंने एक अच्छी बात की है कि उम्रा करके आए हैं, तो इसका मतलब मैं हर उम्रे के बाद एक पैकेज ले आऊंगा। नहीं, अच्छा तो चले, नहीं, ये थोड़ा सा है, इसमें कोई शक नहीं है। प्योर होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, प्योर होती हैं, कॉस्टली ज़रूर होती हैं, लेकिन क्योंकि आपने बात उम्रे की है, मैं वैसे भी अल्लाह ताला आसानी करे, सबके लिए कर रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए नहीं। पाकिस्तान में जितने लोग रहते हैं आज भी और कल भी, दोनों दिन उनके लिए 50% ऑफ है। वाह, 2 दिन भाई फौरन जाएं ग्रीन रूट्स, और जो खरीदना है खरीदें। आज जितने लोग जाएंगे, सुबह 11 से रात 11 बजे तक, सुबह 11 से रात 11 बजे तक, आज और कल 50% ऑफ कंप्लीट। जितना आप सामान लेंगे उस पर 50% ऑफ मिलेगा। फोरम में इनकी जो है वो आउटलेट है, और वहाँ पे जाएं, क्लिफ्टन है ना, क्लिफ्टन, ठीक है, वहाँ पे जाएं और ग्रीन रूट्स किसी से भी पूछें, आपको बता देंगे। नेक्स्ट कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, कैसे हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं उजैर बात कर रहा हूँ कराची से। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल से बात करना चाहूँगा। क्या हाल है, कैसे आप? ठीक ठाक हो? परेशान? उजैर इतने प्यार से मैंने किसी को इतना हेलो सुनो, आई वांट टू टेल यू समथिंग। मैं आपसे बात करूंगा, बट डॉक्टर खुरम से बात करके करूंगा, क्योंकि आप ये ना सोचें
कि डॉक्टर खुरम से बात करने के लिए इसलिए मेरी ये तारीफ कर रहा है। तो दैट्स मैंने इसलिए जो है आपको कहा कि क्या हो गया फिर आपसे बात करूं। जी उज़ैर क्या हुआ? इशू ये है कि कबाब फ्राई कर रही है। अच्छा मैं अपना काम कर लूं अगर आ जाए। डॉक्टर आई एम 27 ईयर्स ओल्ड बट इशू दैट के मतलब मेरा जो आगे वाला एरिया उसके जो है ना वो बाल जो है वो खत्म हो गया आगे से, बिल्कुल मतलब क्लीन हो गया है। मेल पैटर्न बाल्डनेस। जी उज़ैर बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा उज़ैर तो जी ये है कि मुझे ट्रीटमेंट चाहिए आपसे। जी उज़ैर मैं बिल्कुल प्रॉमिस कर रहा हूँ, आज आपने कॉल किए थी मोहब्बत से, इतनी मेहनत से, मैं आपकी हेयर थेरेपी करूंगा और ये इंशाल्लाह गारंटी। आई वांट कंप्लीट ट्रीटमेंट, ठीक है, मैं पीआरपी करवाना चाह रहा हूँ। ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी मतलब बिल्कुल। थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकता हूँ बस कंप्लीट अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आई वांट योर हेल्प। नहीं आप जो आए आपके लिए जो फीजिबल हो करें, और मैं आपका पूरी हेयर थेरेपी करूंगा, प्रोटीन के इंजेक्शन लगाऊंगा, आपके नेचुरल बाल आएंगे। पीआरपी करते हैं? बिल्कुल करता हूँ, वो भी करूंगा और मिला के जो आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है। ओके। और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ इंशाल्लाह, और आपके अप्रैल तक बाल बहुत बेहतर हो जाएंगे। और उज़ैर ये जरूर कीजिएगा, लेकिन साथ में मैं आपको बताती हूँ जो स्प्रे सामने अभी रखा हुआ है जो डॉक्टर बिल्किस ने बनाया था, ये मैं आपको खुद कह रही हूँ क्योंकि मेरे लिए सारे इम्पोर्टेंट है सब। मैं चाहूँगी कि कॉलर्स जो है मेरे लिए या आप लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं चाहूँगी कि जो ट्रीटमेंट आप करें उसके साथ साथ इसको भी ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि प्याज से आपको बहुत फर्क पड़ेगा। बहुत अच्छा स्प्रे बनाया डॉक्टर। ठीक है, अब मुझसे क्या बात करनी थी आपने? बहुत अच्छी है। उज़ैर की कॉल काट दी ना, कितने बुरे हैं आप लोग, है ना, बर्दाश्त नहीं हुआ हमारी। ओके जी, नेक्स्ट कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, मुझे पता चल रहा है आपकी इस्लामाबाद से कॉल है, जितनी सुस्ती हो रही है ना। जी इरम बात कर रही हूँ। जी इरम क्या बात कर रही हैं? बिल्किस आपा से बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल। जी जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिल्किस आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी आपा से ये बोलना था कि आपने लाहौर में तो कैंप लगाया है, इस्लामाबाद में कब लगाएंगी? इस्लामाबाद में इंशाल्लाह 19-20 को हम लोग इस्लामाबाद आ रहे हैं। अरे पूरी टीम आ रही है। कुछ और मांगती वो भी मिल जाता, ये हमें ना शुक्रे लोग। तो शुक्र करो, इन्होंने कहा 19 और 20 को आ रही पूरी है टीम। जैसे जबरदस्त गई थी डॉक्टर फराबी। और कहाँ पे बैठेंगी आप 19 और 20? अभी डिसाइडेड नहीं है जगह, जब भी वो होगी तो हम आपको बता देंगे। 19 और 20 को ये कहाँ पे बैठेंगी, हमारे फेसबुक पेज पे भी आपको पता चलेगा, इनका भी पता चलेगा, और ये लाइव शो में भी मेरे बता देंगे कि 19 और 20 को ये कहाँ बैठेंगी। ओके जी, मैं भी साथ कि डॉक्टर आपको तो पता नहीं था, आप भी आई, हम लोग तो ट्रीटमेंट्स करवाने थे। नहीं ये सारी टीम साथ जाती है, डॉक्टर जो बिल्किस उनकी पूरी टीम उनके साथ जाती है। जी डॉक्टर बिल्किस। जी अब मैं बता रही हूँ मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए, ठीक है। तो ये आप लोग घर में बनाएं, बहुत अच्छी है, और सर्दियों में इसका इस्तेमाल जो है ज़्यादा बेनिफिशियल होता है क्योंकि इसमें जो चीज़ें वो थोड़ी सी इसके मिजाजन गर्म है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जब आप लोग बातें कर रहे थे तो गुड़ को पका लिया, ठीक है। जैसे 1 कप गुड़ लिया, या जो अगर स्क्रीन पे चलेगा वो रेसिपी चलेगी तो आप उसको फॉलो एग्जाम्पल जैसे शादी को 1-2 साल होते हैं, कई डॉक्टर्स कहते हैं कि अभी तो आपकी शादी को कम अरसा हुआ है, मतलब अभी इतनी टेंशन लेने की 2 साल के बाद 2 साल के बाद तो ये कितने अरसे बाद इस्तेमाल 2 साल अगर शादी को हो गए हैं तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। अगर कोई मतलब कि अगर कोई भी सीमेन एनालिसिस में कोई मसला होगा या ख़वातीन के एग साइज का कोई मसला होगा, तो देखिए ये है बोथ जेंडर के लिए, यानी दोनों के लिए, मेल फीमेल दोनों, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी है, ठीक है। 1 कप गुड़ लिया, उसको आपने पका लिया। अब इसमें जो दूसरी चीज़ डलेगी, इसको गर्म करना है गुड़ को, ठीक है। ये माजून बनाना सिखा रही हूँ जो आप इस मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। गर्मियों में नहीं यूज कर सकते? नहीं, गर्मियों में कर सकते हैं, लेकिन ये इसका बेस्ट वो है क्योंकि थोड़ा गर्म होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं तकरीबन 100 ml जो है वो डालूंगी शहद, तकरीबन 1 कप बनता है, 1 कप है ना। 1 कप शहद, अगर बेरी का खालिश शहद हो तो बहुत अच्छा है, छोटी मक्खी का शहद बहुत अच्छा काम करता है। मैंने पहले गुड़ को पकाया, फिर इसमें मैंने क्या किया, शहद डाला, हल्का सा गर्म किया, अब चूल्हा बंद कर दूंगी, ठीक है। गुड़ की क्वांटिटी कितनी थी? गुड़ भी 1 कप था, 1 कप, ठीक है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सौंठ पाउडर 2 बड़े चम्मच, सौंठ पाउडर 2 बड़े चम्मच, अजगन नागोरी, ठीक है, ये आधा कप, ठीक है, आधा कप। और इसमें प्याज के बीज पीस कर पाउडर बनाकर वो है आधा कप, ठीक है। आपको वो तो काले होते हैं ना जी, अब तुम्हें कैसे पता? क्योंकि प्याज हमें इतनी दफा शो किया है जी, वो काले होते हैं बेटा।
हाँ तो लेकिन अभी हमने वो जुगाड़ कर लिया। हाँ। ठीक है चलो भाई मैं आपको सच बता रही हूँ, काले होते लोग कहेंगे हम झूठ बोल रहे हैं। नहीं मैं भी बोलने वाली थी, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि काले बीज नहीं मिल सके होंगे तो कलौंजी को हम पीस कर रख सकते थे ताकि आप कुछ गलत ना सोचें, तो वो काले ही होते हैं। तो ये कुछ आपने डाल दिया है सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि कितनी वो मैं भी बोलने वाली थी कि काले होते हैं नहीं है आपको, क्योंकि मैं खुद ये हो गई कि वो तो काले होते हैं तो लोग देखने वाले भी जरा वो हो जाए। अच्छा वैसे समा वालों को मैंने प्याज और उसका डिफरेंशिएट भी बताया हुआ है रमजान में कि प्याज के बीज कैसे होते हैं, कलौंजी कैसे होते हैं, और बहुत सारे लोग समझते हैं कि कलौंजी लोग बहुत सादा हैं और फिर हम पे क्रिटिसिज्म फौरन से होता है ना। अच्छा क्या तो ये होता है कि जी अब यार झूठ बोलते हैं, ये देखो कौन सा क्या कर रहे हैं। तो जस्ट आपको बताना चाह रहे हैं कि जब हमारे पास कोई चीज कम हो जाती है तो हम जरा जुगाड़ करके, क्योंकि अभी हम ये किसी को इस्तेमाल तो नहीं करवा रहे। हाँ, exactly. लेकिन एटलीस्ट ऑनियन लोगों को क्लियर बता रहे हैं क्वांटिटी कितनी। अब ये देखिए ये इस तरह बन गया, ठीक है। ये थोड़ा सा ब्लैक हो जाएगा क्योंकि जब ये बनेगा तो ये ब्लैक। इसमें ज़ाफ़रान डलता है। अब ज़ाफ़रान बिल्कुल प्योर होना चाहिए और ज़ाफ़रान भी यहाँ बहुत कम है। आपको ज़ाफ़रान तकरीबन इसमें अगर आप डालना चाहें तो 2 बड़े चम्मच डालिएगा, ठीक है। और जब असली ज़ाफ़रान 2 बड़े चम्मच कहाँ से मिलेंगे? नहीं मिल जाएंगे, अब ये भी तो मिल ही जाता है ना मार्केट में। ये तो हम तो इसको वही समझते हैं ना कि नहीं मतलब कि मिल जाता है। ईरानी ज़ाफ़रान अच्छा होता है, बाहर के बहुत अच्छा होता है। 1 टेबल स्पून जो है वो 2 ग्राम एक टेबल स्पून के लिए काफ़ी है, तो 4 ग्राम समझ लें। हाँ, कितने का मिलेगा तकरीबन? 2400 रुपये का। मैंने कहा ज़ाफ़रान बहुत महंगा होता है, दवाइयाँ तो आपको पता नहीं। ठीक है, अब इसको जो है ना आपने मिक्स करते रहना है, सही है। ये तो मतलब कि इसकी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। यहाँ तो मैंने आपको बहुत, क्योंकि ज़ाफ़रान के बगैर बन नहीं सकता था, उसका कोई अल्टरनेट नहीं था, तो इसलिए मैंने ज़ाफ़रान इसमें डाला है। और कोशिश करें शहद जो हो वो छोटी मक्खी का बेरी का शहद हो, काला वाला शहद, बड़ी मक्खी वाला नहीं हो, सही है। अच्छा ये बन गया आपका माजून, ठीक है। ये तैयार हो गया। आप इसको खाने का तरीका है, ये वेट के हिसाब से खाया जाता है। अगर आपका वेट कम है तो ये कम खाएंगे, अगर वेट ज़्यादा है तो ज़्यादा खाएंगे। मतलब कि 60 kg तक है तो फिर 1 टीस्पून, लेकिन अगर 80 kg है तो 1 टेबल स्पून सुबह शाम निहार मुंह या खाने से पहले नहीं, नाश्ते के बाद। वैसे ये इतना हैवी नाश्ता हो जाता है पानी के साथ, आप नहीं दूध के साथ, ठीक है, दूध में डाल के, ठीक है, जबरदस्त। दूध में मिक्स कर लें 1 टीस्पून और फिर पी लें। जी ठीक है, ओके जी। तो ये तो जबरदस्त। और मुझे कोई 30 सेकंड्स में कुछ बता सकता है अगर डॉक्टर? जी बिल्कुल, 30 सेकंड से भी कम वक्त में बता देता हूँ। किस चीज़ के लिए? बालों के लिए। ये भी बालों के लिए, लेकिन मम्मी नहीं लगाएंगी क्योंकि वो मेरे पास आती रहती हैं, उनको नहीं बताइएगा। नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत फैन है और डॉक्टर ईसा से अपने बालों का ट्रीटमेंट कर रही हैं और लिटरली अम्मी के बाल घने हो गए। 30 सेकंड्स तो आपने बातें करनी। सिर्फ आधा कप आपने प्याज का पानी लेना है और 1 टीस्पून बाल झड़, इसको मिक्स करना है। जिनके बाल बहुत गिरते और लंबा करना है, ये उसके रूट्स में लगाकर 1 घंटा छोड़ दें। 3 महीने करके देख लें, 4 इंच बाल बढ़ते हैं। और जो लोग मेहंदी लगाते हैं और जो कलर लगाते हैं, डाई लगाते हैं, कुछ नहीं होगा। 4 इंच 1 महीने में बाल बढ़ेंगे। 1 महीने में। और प्याज का पानी था और बाल जड़ का पाउडर था। और थैंक यू सो मच खुरम, आपने इतनी जबरदस्त चीज बता दी और आपने भी कमाल ही कर दिया, तो हमने सोचा कि बस इस कमाल ही पे छोड़ते हैं। और आप सबसे इजाजत, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही, अल्लाह ताला ने चाहा तो आपसे मुलाकात होगी। कल का शो बहुत स्पेशल, 2 प्यारी बहनों में से एक बहन हो गई रुखसत जो हमारे साथ होंगी, तो हमारे साथ रहिएगा। कल का शो ज़रूर देखिएगा, शादी के कुछ लम्हात हम आपको दिखाएंगे जो आपने मिस कर दिए, तो कल का शो मिस नहीं करना। खुदा हाफिज।